कक्षा 10वीं विषय हिंदी और व्याकरण रचना की दृष्टि से वाक्य भेदों का परस्पर रूपांतरण हम लोगों ने पिछले दिन वाक्य के अंग, वाक्य के गुणधर्म और रचना की दृष्टि से वाक्य भेद और वाक्यों की पहचान तथा कुछ वाक्यों का एक दूसरे भेदों में परिवर्तन, रूपांतरण हम लोगों ने देखा था। इसी कड़ी में हम और भी थोड़ा ज्ञान हासिल करेंगे, पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे। थोड़ी सी पुनरावृत्ति। हमने आपको बताया था सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है। हमने इसे ऐसे भी कहा था, पूर्ण आशय प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण, लड़का खेलता है। इसी वाक्य को लें और पूछ बैठें किसके बारे में कहा गया है, तो लड़का के बारे में। क्या करता है लड़का? खेलता है। तो लड़का उद्देश्य हो गया और खेलता है विधेय हो गया। ऐसे हमने वाक्यों के अंग देखा था, 2 अंग, उद्देश्य और विधेय। गुणधर्म में देखा था क्रम, योग्यता, निरंतरता और जिज्ञासा। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद में हमने देखा था सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। हमने बताया था कि जिससे वाक्य की सरलता का बोध हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। फिर हमने बताया था जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। फिर हमने देखा था कि जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। राम विद्यालय जाकर पढ़ता है। तो राम के द्वारा 2 काम किए गए, जाना और पढ़ना। लेकिन राम के द्वारा मुख्य काम क्या है? पढ़ना। जाकर पूर्वकालिक किया और समाप्त कर दिया। और राम विद्यालय जाकर पढ़ता है तो मुख्य क्रिया हो गई पढ़ता है, पढ़ना। और इसका पूरा पूरा अर्थ निकले इसमें है सहायक क्रिया, सहायक, पूर्ण अर्थ प्रकाशन। तो इतना हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था संयुक्त वाक्य, जब 2 सरल वाक्य आपस में समानाधिकरण योजक से जुड़े हों तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। हमने यह भी देखा था कि जब 2 मिश्र वाक्य आपस में
समानाधिकरण योजक से जुड़े हों तो उसे भी संयुक्त वाक्य कहते हैं। और तब मिलाकर हमने कहा था कि जब दो सरल वाक्य अथवा दो मिश्र वाक्य आपस में योजक से जुड़े हों तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त का अथवा जुड़ा हुआ। इसके बाद हमने देखा था पहले उपवाक्य वाक्य का हिस्सा होता है जिसमें क्रिया के पद होते हैं। यह स्वतंत्र होकर पूरा अर्थ दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो अगर स्वतंत्र होकर पूरा अर्थ देता है तो वह हो गया आपको प्रधान उपवाक्य। लेकिन जो भाग प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो अर्थ प्रकाशन के लिए वह हो गया आश्रित उपवाक्य। तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है और दोनों व्यधिकरण योजक से असमान स्तर के हैं। असमान स्तर के उपवाक्यों को जोड़ने वाला योजक व्यधिकरण योजक कहलाता है। और तब हमने देखा था कि आश्रित उपवाक्य फिर 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य को ह्रस्व इकार की अव्यय से प्रारंभ होता है अथवा प्रधान उपवाक्य के बाद अल्प विराम रहता है जो की का द्योतक होता है। विशेषण उपवाक्य में हमने देखा था जो अथवा जो से बने हुए शब्द से यह जुड़ा होता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य में हमने देखा था कि क्रिया विशेषण का पद इसमें जुड़ा रहता है। तो हमने इसकी संक्षेप में पुनरावृत्ति कर दी ताकि आपकी याद तरोताजा हो जाए और तब जब आगे की चर्चा हो तो आप उसमें रुचि लें, समझ सकें, सीख सकें और स्वयं आप उत्तर दे सकें। इसलिए पुनरावृत्ति कर दी जाती है। यतीन्द्र मिश्र का एक पाठ है नौबत खाने में इबादत, बिस्मिल्लाह खां के बारे में है। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, भारत रत्न। उस पाठ से कुछ प्रश्न लिए गए, आपको बदलना है मिश्र वाक्य में। मैंने इसकी चर्चा पूर्व में की होगी, लेकिन फिर भी आप सुन लें। वही उद्देश्य कि आपकी मजबूती अच्छी हो, ज्ञान परिपक्व हो। तो पहला प्रश्न, इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। मैंने 2-3 प्रकार से इसका उत्तर देने का प्रयास किया है, तीनों सही हैं। मैं एक एक बताता हूँ। जो यह बाल सुलभ हंसी है उसमें कई यादें बंद हैं। जो यह जो क्या, मैंने कहा कि जो से विशेषण उपवाक्य प्रारंभ होता है, आश्रित उपवाक्य। उसमें कई यादें बंद हैं। किसमें? बाल सुलभ हंसी, है ना। तो इधर हो गया प्रधान उपवाक्य और जो से प्रारंभ जो हुआ आश्रित उपवाक्य। यह बनाने पर निर्भर करता है। अब यहाँ देखिए, यह बाल सुलभ हंसी है, यह हो गया प्रधान उपवाक्य जिसमें कई यादें बंद हैं। यह हो गया आश्रित उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। तो ऐसे आप बदलेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। कैसे बदलेंगे? काशी की यह प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है कि यहाँ संगीत आयोजन होते हैं। कोई आदमी यह भी लिख सकते हैं यहाँ संगीत आयोजन किए जाते हैं। तो ऐसे आप मिश्र वाक्य बनाएंगे।
तीसरा प्रश्न, धरत पगली ई भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। कैसे बदलेंगे? धरत पगली ई जो भारत रत्न हमें मिला है वह सहनाई पर मिला है, लुंगिया पर नहीं। 2-3 परिवर्तन हमने करके दिखाया है, मैं एक एक अभी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसकी चर्चा पहले की थी। अगला प्रश्न, काशी का नायाब हीरा हमेशा से दो कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। तो यह काशी का वह नायाब हीरा है जो हमेशा से दो कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। ऐसे आप मिश्र वाक्य में बदलेंगे। कभी कभी आपको परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न दे दिए जाते हैं, कुछ प्रश्न विभिन्न प्रकार के वाक्य, और निर्देश दिया जाता है कि आप अमुक वाक्य में अमुक वाक्य में अमुक वाक्य में बदलें। जैसे यहाँ आपको दिया गया निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। अब निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। बच्चों ने गाना गाया और नृत्य भी प्रस्तुत किया, तो यह है संयुक्त वाक्य, बदलना है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में बच्चों ने गाना गाकर नृत्य प्रस्तुत किया, हो गया सरल वाक्य। या बच्चों ने गाने के साथ नृत्य भी प्रस्तुत किया, यह भी हुआ सरल वाक्य। अब अगला प्रश्न, उसे बुला लाओ जिसने लाल साड़ी पहनी है। सरल वाक्य में बदलना है, लाल साड़ी वाली को बुला लाओ। अनावश्यक शब्द को काट छाट दें, सरल वाक्य बन जाएगा। मतलब एक ही मुख्य क्रिया होनी चाहिए, एक उद्देश्य एक विधेय, एक ही मुख्य क्रिया। सूर्य के उदय होते ही चहल पहल शुरू हो जाती है, बदलना है संयुक्त वाक्य में, सूरज उदय हुआ और चहल पहल शुरू हो गई। दोनों तरफ संयुक्त, दोनों तरफ सरल वाक्य है, योजक से जुड़े हुए हैं, संयुक्त वाक्य हो गया। माँ के प्यार करने से बालक खुश हो गया, संयुक्त वाक्य में बदलना है। माँ ने प्यार किया और बालक खुश हो गया। मैंने एक व्यक्ति को गाना गाते देखा। आप इसको मैंने एक व्यक्ति को गाना गाते सुना, यह भी आप लिख सकते हैं। मिश्र वाक्य में बदलना है, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो गाना गा रहा था। मैंने एक व्यक्ति को सुना जो गाना गा रहा था। देखा रहे तो और सुना रहे तो उसके मुताबिक आप परिवर्तन कर लेंगे मिश्र वाक्य में। अब आइए, आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, यह आप पहली बार देख रहे हैं, आप इसका रूपांतरण करेंगे। पहले आप प्रश्न देखिए, 10 प्रश्न दे दिए गए और बाद में रूपांतरण किया गया। इसी तो आप पहले प्रश्न को लिख लेंगे उत्तर पुस्तिका में और खुद बदलेंगे, और तब मिलाकर देखेंगे कि आपने जो रूपांतरण किया वह सही है या कुछ गलती हो गई, उसे सुधार लेंगे। पहला प्रश्न, मिश्र वाक्य में बदलना है, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा, दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। तो प्रश्न लीजिए। चातक थोड़ी देर तक चुप रहकर बोला। चुप रहकर हो गया क्या? पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया बोला। चातक एक पक्षी का नाम है जो स्वाति नक्षत्र में वर्षा के जल से अपनी प्यास बुझाती है। ऐसा कवि सत्य है। प्रश्न लीजिए। चातक थोड़ी देर तक चुप रहकर बोला, यह है सरल वाक्य में। बदलना है आपको मिश्र वाक्य में। चातक के पहले जब लगा दीजिए, जब कालवाचक क्रिया विशेषण। जब चातक थोड़ी देर चुप रहा, यह हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य। आगे जोड़ दीजिए, तब वह बोला, यह हो गया मुख्य उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य।
जैसे ही, अब देखिए अगला प्रश्न, वह खाना खा कर सो गया, यह भी सरल वाक्य है। कैसे बदलेंगे? जैसे ही खाना खाया वह सो गया। कोई आदमी ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ही उसने खाना खाया। अगर वह को पहले तो वह नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि सामान्य भूतकाल में है ना कर्ता के साथ ने चिन्ह लगता है, इसलिए अगर वह को ले जाएंगे पहले तो जैसे ही उसने खाना खाया, ऐसा करेंगे। जैसे ही उसने खाना खाया सो गया। अब देखिए अगला प्रश्न, वह खाना खाकर सो गया, जैसे ही उसने खाना खाया सो गया। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, उसे फल खरीदने थे, वह बाजार गया। ऐसे। अगला प्रश्न, टोपी वाला बाबू कहाँ गया? वह बाबू कहाँ गया जिसने टोपी पहनी थी, जिसने टोपी पहनी थी, यह हो गया क्रिया, ये विशेषण उपवाक्य। अब वह बाबू कहाँ गया? प्रधान उपवाक्य। ऐसे ही आप इसका रूपांतरण करेंगे। नहीं, टोपी वाला बाबू कहाँ गया, वह बाबू कहाँ गया जिसने टोपी पहनी थी। अगला, पैसे के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता, सरल वाक्य है। किसमें बदलना है? मिश्र वाक्य में। पैसे के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। जिस इंसान के पास पैसे न हो वह कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बदल लेंगे। किवाड़ खुलने की आवाज़ सुनकर बुद्धन चौंका। है ना? कैसे बदलेंगे? जैसे ही बुद्धन ने किवाड़ खुलने की आवाज़ सुनी वह चौंका। तो जैसे ही बुद्धन ने किवाड़ खुलने की आवाज़ सुनी, क्रिया विशेषण उपवाक्य, वह चौंका प्रधान उपवाक्य। तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ, सरल वाक्य। तुम उस स्थान पर चले जाओ जहाँ बस रुकती है। जहाँ बस रुकती है क्रिया विशेषण उपवाक्य स्थानवाचक, और तुम उस स्थान पर चले जाओ प्रधान उपवाक्य। मेरे घर का काम करने वाला नौकर भाग गया। कैसे बदलेंगे मिश्र वाक्य में? जो नौकर मेरे घर का काम करता था वह भाग गया। जो से प्रारंभ हुआ, यह हो गया विशेषण उपवाक्य। छतरी वाले आदमी को बुलाओ, छतरी छाता। उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। मैं उसके घर पहुंचा और मैंने उसके साथ देर तक बातचीत की। जब मैं उसके घर पहुंचा तब मैंने देर तक उसके साथ बातचीत की। ऐसे आप इसको बदलेंगे मिश्र वाक्य में। अब कुछ छोटे छोटे वाक्य आप पहचान सकें कि यह किस प्रकार का वाक्य। इसके लिए आप सुनिए, सोचिए, समझिए, उत्तर लिखिए, और अगर नहीं हो तब आप फलक से उत्तर देखेंगे। रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे। अल्प विराम है, रहने वाले रहेंगे। कोई आदमी ऐसा भी सकता है, रहने वाले रहेंगे और जाने वाले चले जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि यह कैसा वाक्य है। यह संयुक्त वाक्य है।
अगला प्रश्न, क्या सोचा था, क्या हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं क्या सोचा था और क्या हो गया। अब आप बताइए कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। अब मेरी बहन 2 दिन से यह किताब पढ़ रही है, 2 दिन की जगह 2 दिनों भी आप लिख सकते हैं। मेरी बहन 2 दिन से यह किताब पढ़ रही है, सरल वाक्य, एक ही मुख्य क्रिया है इसमें। अगला प्रश्न, परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं, यह भी सरल वाक्य हो गया। मैंने वही मकान खरीदा है जहां आप रहते हैं, जहां आप, यह हो गया आश्रित उपवाक्य। भेद सोचिए, जहां स्थान का बोध कराता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो मैंने वही मकान खरीदा है प्रधान उपवाक्य, जहां आप रहते हैं क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब मेरे पास, यह हो गया मिश्र वाक्य। मेरे पास एक खिलौना है जो बैटरी से चलता है, जो बैटरी से चलता है विशेषण उपवाक्य। मेरे पास एक खिलौना है प्रधान उपवाक्य। तो ऐसे आप रूपांतरण करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। अब आप सोचिए, क्या वाक्य, वाक्य के अंग, वाक्य के रूपांतरण, वाक्य के गुणधर्म, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, रूपांतरण परिवर्तन आपने देखा। तो अगले दिन जब हम वर्ग प्रारंभ करेंगे तो रस पर विचार करेंगे। वाक्य पर कई वर्ग हो गए और मुझे लगता है कि अब आपको इसमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए, केवल आपको प्रयास करना है। अब देखिए, आपको कुछ महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है। क्या? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया आप जान चुके हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब अगर आप सरल वाक्य पर विचार करेंगे तो देखेंगे सरल वाक्य में आने वाली क्रिया यदि अकर्मक है तो उस वाक्य में कर्म नहीं होगा। कैसे आप जानेंगे कि इसमें कर्म है और नहीं है? आप उदाहरण लें, कितना आसान है, मैंने इससे पहले भी बताया था। वह दौड़ता है, वह के बारे में कहा गया, क्या कहा गया? दौड़ता है। क्या दौड़ता है? कोई उत्तर नहीं, अकर्मक क्रिया। सीता हंसती है, करता है यह सीता, स्त्रीलिंग एकवचन, अन्य पुरुष रूप। सीता हंसती है, मुख्य क्रिया हंसना। क्या हंसती है? कोई उत्तर मिला नहीं, इसका मतलब इसमें कर्म कारक नहीं। तो अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, याद रखिए। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। वह सो गया, क्या सो गया? कोई उत्तर नहीं, कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया। और यह जान लें, अगर स्वकर्मक क्रिया तो कर्म होगा ही,
जैसे छात्र ने पाठ पढ़ा, क्या पढ़ा? पाठ या कर्म हुआ। कभी कभी आपको वाक्य में दो कर्म मिलेंगे। सेठ ने नौकर को पैसे दिए। पहले सेठ ने पैसे दिए, क्या दिया? पैसे। कर्म कारक हो गया ना। किसको दिए? नौकर को। दो कर्म हो गए ना। तो जिस क्रिया के साथ दो कर्म हो तो सकर्मक क्रिया तो वो हो ही जाएगी। लेकिन अगर दो कर्म है तो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है, जिसमें अगर दो कर्म है ना। यदि सकर्मक क्रिया है द्विकर्मक तो उसमें दो कर्म आएंगे। अब प्रेरणार्थक क्रिया कर्ता स्वयं नहीं कार्य करके प्रेरित करता है काम करने के लिए। जैसे मालिक नौकर से खेत पटवाता है, स्वयं नहीं, नौकर से। ऐसे पहचानेंगे, पटवाता है, पटाता है, नौकर खेत पटाता है, प्रथम प्रेरणार्थक। और मालिक नौकर से खेत पटवाता है, द्वितीय प्रेरणार्थक। ऐसे आप पहचानेंगे प्रेरणार्थक क्रिया को। अर्थात अगर प्रेरणार्थक क्रिया है तो प्रेरक संज्ञा तथा प्रेरित संज्ञा। एक संज्ञा हो गई कौन? प्रेरित करने वाला। और दूसरी संज्ञा वह हुई जो प्रेरित हो रही है। जैसे मालिक नौकर से खेत पटवाता है, तो मालिक खुद काम नहीं कर रहा है, नौकर से काम करवाता है, खेत पटवाता है। तो प्रेरक संज्ञा कौन है इस वाक्य में? मालिक। अब प्रेरित संज्ञा कौन? जो प्रेरित हो रहा है। मालिक आया, जाओ खेत पटाओ। तो प्रेरित संज्ञा के रूप में आप किसको देखते हैं यहाँ? नौकर को। मालिक नौकर से खेत पटवाता है, तो नौकर हो गया, है ना, उसका कौन सा संज्ञा का रूप? प्रेरित संज्ञा। अब मालिक क्या हो गया? प्रेरक संज्ञा। ऐसे आप पहचानेंगे। तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इतनी बात महत्वपूर्ण थी। अध्यापक ने छात्रों से लेख लिखवाया। लेख लिखवाया द्वितीय प्रेरणार्थक। अध्यापक खुद तो नहीं लेख लिख रहा है, छात्र से लिखवा रहा है। तो प्रेरित करता, प्रेरित संज्ञा छात्र, अब प्रेरक अध्यापक। ऐसे आप महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखेंगे तो आपको सुविधा होगी और आप सही काम कर सकेंगे। अब देखिए, संयुक्त वाक्य में आपने देखा था कि दो सरल वाक्य अथवा दो मिश्र वाक्य समान स्तर के योजक, ये समानाधिकरण योजक से जुड़े रहते हैं। अब संयुक्त वाक्य में आप योजक क्या पाएंगे? और, या, है ना, तथा, एवं, इसलिए, सो, अतः, नहीं तो, अन्यथा, वरना, लेकिन, किंतु, मगर, पर, परंतु, या,
अथवा, लेकिन, किंतु, मगर, पर, परंतु, ये सब आप संयुक्त वाक्य में आप देखेंगे। और मिश्र वाक्य में आप व्यधिकरण योजक देखेंगे, है ना। कहीं पर जो, कहीं पर की, कहीं पर जैसे, तो इस प्रकार से आप पहचानेंगे। शेष आपको अब अभ्यास करना है, अभ्यास करेंगे आप, अच्छा होंगे। धन्यवाद।